अगर हम मटके में बिरयानी बेचे तो कैसा रहेगा? मटका बिरयानी। गुड़िया बिरयानी बनाती है और रमेश और विजय मिलाकर ग्राहकों को परोसते हैं। एक ही दिन में वे अच्छी कमाई कर लेते हैं। दिन पर दिन कस्टमर्स की तादाद बढ़ती जाती है। मटका बिरयानी वाली। बिरयानी ले लो बिरयानी, इस दाम में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं मिलेगी। अरे भाग्यवान, गला क्यों फाड़ रही हो? तुम्हारा गला फाड़ने से थोड़ा ही ना ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। क्या करें, तो ऐसे ही बैठे रहें क्या हम? सारी बिरयानी बर्बाद जा रही है रोज। ऐसा ही रहा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब जो भगवान की इच्छा। यहाँ रमेश और गुड़िया बहुत दुखी हैं। दूसरी ओर पूनम और विजय जो कि मटका बनाते हैं, उनका भी बुरा हाल है। पूनम, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल लोग मटके क्यों नहीं खरीद रहे हैं? सब विदेशी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। इन सब में तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या है? मुझे तो मटके बनाने के अलावा कोई काम भी नहीं आता है। क्या करेंगे हम अब? मुझे तो ये चिंता सता रही है कि हमारी शीतल के भविष्य का क्या होगा। बिना पैसे के हम उसे बाहर भी नहीं भेज पाएंगे। दिन बीतने लगते हैं और विजय और रमेश दोनों के हालात बदतर होते जाते हैं। एक रोज शीतल को जोरों की भूख लगती है और वो पूनम के साथ लौट रही होती है। रास्ते में उन्हें रमेश की बिरयानी की दुकान दिखाई पड़ती है और शीतल कहती है, माँ बहुत भूख लग रही है, बिरयानी दिला दो मुझे। बेटी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि हम इतनी महंगी बिरयानी खरीद सके। माँ, इतने कम का तो है और इससे कम में क्या मिलेगा? जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है उनके लिए तो ये महंगे ही हैं। ये सब रमेश सुन लेता है और शीतल को आवाज देता है, बेटिया इधर आओ, खिलाता हूँ तुम्हें बिरयानी। शीतल भागती हुई बिरयानी की दुकान पर आ जाती है और बिरयानी पर टूट पड़ती है। भैया, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बहन, मेरी बिरयानी कौन सी बिक ही रही है, कोई आता ही नहीं है। ऐसे भी ये बर्बाद हो जाएगी, कम से कम किसी का पेट भरने के काम तो आए। पूनम और रमेश एक दूसरे को अपनी दुकान की हालत बताते हैं। तभी शीतल कहती है, अंकल जी बिरयानी बहुत टेस्टी है, ऐसी बिरयानी मैंने अभी तक नहीं खाई है। माँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर धंधा करें? हमारे मटके नहीं बिक रहे और अंकल की बिरयानी। अगर हम मटके में बिरयानी बेचे तो कैसा रहेगा? मटका बिरयानी। क्या पता इसी तरह दोनों की बिक्री होने लगे। यहाँ कोई भी आदमी बिरयानी मटके में नहीं बेचता है, लोग नया लेना चाहते हैं। बिटिया, बोल तो सही रही है, हम लोग ऐसा करके देख सकते हैं, दोनों परिवार अच्छे से चल पाएगा। पूनम घर जाकर विजय से बात करती है और इधर रमेश और गुड़िया भी विजय के साथ काम करने का मन बना लेते हैं। रमेश और विजय जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचा रहता है, उनसे रमेश की दुकान का मॉडिफिकेशन करवाते हैं। दुकान के बाहर एक बड़ा सा चूल्हे का भट्टा बिठाते हैं। कस्टमर्स के लिए बढ़िया चेयर लगवाते हैं। पूनम अपनी छोटी छोटी मटकी को सुंदर से सजाकर रमेश की दुकान पर भेज देती है। रमेश अपनी बिरयानी उस मटकी में डालकर रखता है। जैसा शीतल ने कहा था, ये तो बहुत अलग लग रहा है। देखो, आने जाने वाले सब लोग देख रहे हैं, लगता है हमारा ये नुस्खा काम कर जाएगा। अभी अपनी दुकान का नाम होगा मटकी वाली बिरयानी। वाह, क्या नाम रखा है, मटकी वाली बिरयानी। मटके में बिरयानी देखकर आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर टिक जाती है। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। आज इतने दिनों के बाद ग्राहक नजर आ रहे हैं। गुड़िया बिरयानी बनाती है और रमेश और विजय मिलाकर ग्राहकों को परोसते हैं। एक ही दिन में वे अच्छी कमाई कर लेते हैं। दिन पर दिन कस्टमर्स की तादाद बढ़ती जाती है। अकेले मैं इतनी बिरयानी नहीं बना पाऊंगी। भाभी जी, पूनम है, वो आपकी मदद करेगी। भाभी को मटकी भी तो बनानी पड़ती है, कैसे वो ये कर पाएंगी? बड़ी मुश्किल से ये दिन नसीब हुआ है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। क्यों ना ऐसा करें कि रात को हम चारों मिलकर मटकी बनाते हैं और दिन में बिरयानी। कुछ दिनों की बात तो है, जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो हम भी स्टाफ रख लेंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। अगले दिन से रात में विजय और पूनम मटकी बनाते हैं और रमेश और गुड़िया उनकी मदद करते हैं। दिन में रमेश और गुड़िया बिरयानी बनाते हैं और विजय और पूनम उन्हें मटके में ग्राहकों को परोसते हैं। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। विजय और रमेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। रमेश की मटके वाली बिरयानी के कारण आसपास के सभी रेस्टोरेंट का भट्टा बैठ जाता है। एक भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जाते।
ये रमेश और विजय कल के आए हुए भूखे नंगे लोग बलवंत सिंह को टक्कर देने चले हैं। इन दोनों को मैं रास्ते से हटा दूंगा। बलवंत अपने स्टाफ वीनू को बुलाता है। रमेश और विजय की दुकान के बाहर कचरा फेंक दो ताकि बदबू और गंदगी से कोई भी आदमी वहां ना जाए। वीनू वैसा ही करता है जैसा बलवंत ने कहा था, लेकिन इस सब में मटके वाली बिरयानी की दुकान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। रमेश और विजय कचरा खुद ही साफ कर लेते हैं। उधर बलवंत को जैसे ही ये खबर मिलती है वो आग बबूला हो जाता है और वीनू से कहता है, एक काम करो, कल रात इसके ढाबे पर आग लगा दो, फिर देखता हूँ मैं कि कैसे ये दोनों मटके वाली बिरयानी बनाते हैं। कान खोलकर सुन लो बे बीनू, बिना नतीजे के आए तो तुम्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। बीनू रात के अंधेरे में दबे पांव रमेश की दुकान पर जाकर आग लगा देता है और पूरी दुकान जल जाती है। सुबह जब रमेश और सुरेश ये सब देखते हैं, उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। दोनों अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? वापस उसी दलदल में आ गए हम। अब कैसे सब कुछ होगा? मेरी शीतल तो बाहर चली गई है, उसके खर्चे कैसे भेजूंगा? उधर बलवंत खुश हो जाता है और उसकी दुकान पर वापस से ग्राहकों की लाइन लग जाती है। इधर पूनम और गुड़िया आपस में बात करती हैं। इस तरह से हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? ये जगह तो ठीक करने में समय लग जाएगा, हमारी मटके की दुकान को नहीं। अभी मटके भी स्टॉक में बहुत बने हुए हैं। हम मटके की दुकान तो ढाबे में बदल सकते हैं और आज के आज ही अपनी मटके वाली बिरयानी बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम, हम अपने दुश्मनों को इस तरह जीतने नहीं दे सकते हैं। पूनम मटके की दुकान को ठीक करने में लग जाती है और गुड़िया अपने घर से कढ़ाई बर्तन चूल्हा लाकर बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। शाम होने तक सब कुछ सेट हो जाता है। रमेश और विजय रोड पर खड़े होकर ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाना शुरू कर देते हैं। मटके वाली बिरयानी ले लो, अब नई जगह पर फिर से खुल गया है आपका और हमारा मटके वाली बिरयानी। इतना सुनते ही लोग उनकी दुकान की ओर चले आते हैं और उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। इस बार तो ग्राहक और भी ज्यादा आने लगते हैं। रमेश और विजय आग वाली जगह को भी ठीक करवाने लगते हैं और वहाँ पर भी एक दुकान खोल देते हैं। इधर बलवंत रोड पर आ जाता है और रमेश को मारने के लिए उसकी दुकान पर चला जाता है। तुम दोनों के कारण मेरी ये हालत है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बलवंत रमेश और विजय पर हमला कर देता है। उधर पूनम पुलिस को इत्तला कर देती है। हाथापाई में रमेश को चाकू लग जाता है और पुलिस बलवंत को जेल में डाल देती है। कुछ दिनों में रमेश ठीक होकर वापस अपनी दुकान पर आ जाता है और बलवंत को उम्र कैद हो जाती है। इधर रमेश और विजय की मटके वाली बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उनके पास आकर खाने लगते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।